नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट कॉज्ड अर्थ्स फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी धरती में से जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज या एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है या फिर एक्सटिंक्ट हो जाता है, इसे हम मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। इसका रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रीसेंटली एक जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ था। जर्नल का नाम है नेचर जियोसाइंस। इसमें एक नया पेपर पब्लिश हुआ जिसमें इन्होंने एक नया रीजन बताया है बिहाइंड द फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन। देखिए, हमारी धरती में तरह तरह की मास एक्सटिंक्शन हुआ है। बेसिकली 5 स्टेप का एक्सटिंक्शन हुआ है। इसके बारे में हम डिटेली डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसको हम फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन या फिर लेट ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, इसका रीजन इस पेपर में बताया है। इनका कहना यह है दैट द कूलिंग क्लाइमेट लाइकली चेंज द ओशन सर्कुलेशन पैटर्न। देखिए, एक टाइम पर, एक प्री हिस्टोरिक टाइम है, उस टाइम पे हमारी जो क्लाइमेट है वो हद से ज़्यादा कूल हुआ था। अब ये कूल क्यों हुआ था, इसका एक्चुअल रीज़न इन्होंने बताया नहीं है। क्लाइमेट हद से ज़्यादा कूल हुआ था जिसकी वजह से हमारा ओशन सर्कुलेशन पैटर्न चेंज हुआ था। आपको ये पता है, हमारी ओशन में अलग अलग जगह में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ओशन करंट्स होता है। बेसिकली हमारी ओशन में जो सर्कुलेशन होता है पानी का, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ये तो आपको पता होगा, बेसिक ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो क्लाइमेट हद से ज़्यादा कूल होने से ओशन भी कूल हो गया। इससे ओशन का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो गया था। अब ओशन सर्कुलेशन बंद होने से क्या हुआ? ओशन में क्या है ना दोस्तों, कुछ एरिया में ऑक्सीजन रिच है और कुछ एरिया में ऑक्सीजन की कमी है। अब ओशन की सर्कुलेशन की वजह से जहां ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो जहां ऑक्सीजन कम है उधर सर्कुलेट हो जाता है। तो इसी तरह एक बैलेंस मेंटेन होता है। जब ये सर्कुलेशन बंद हो गया तो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन भी बंद हो गया, जिसकी वजह से काफी सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्शन हुआ था। देखिए, इधर अलग अलग मास एक्सटिंक्शन जो हमारे अर्थ में हुआ था, इसके बारे में बताया हुआ है। 440 मिलियन ईयर्स अगो जो एक्सटिंक्शन हुआ था, इसको लेट ऑर्डोविशियन एक्सटिंक्शन बोलते हैं। इसमें 84% ऑफ स्पीशीज इंक्लूडिंग मरीन इनवर्टिब्रेट्स भी एक्सटिंक्ट हुआ था। फिर हुआ था लेट डेवोनियन, ये 374 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। फिर पर्मियन 250 मिलियन ईयर्स अगो, फिर जुरासिक 200 मिलियन ईयर्स अगो एंड क्रेटेशियस वो 145 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। तो एक एक मास एक्सटिंक्शन में क्या क्या स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ था वो इधर बताया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख सकते हो। वैसे दोस्तों, एक्सटिंक्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिसअपियर ऑल द टाइम। आप प्री हिस्टोरिक एरा से लेके अब तक देखिए तो अबाउट 98% ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एवर एक्सिस्टेड ऑन आवर प्लैनेट आर नाउ एक्सटिंक्ट। कहने का मतलब है, जब से अर्थ क्रिएट हुआ है तब से लेके अब तक जितने ऑर्गेनिजम्स एक्सिस्ट करते थे हमारे प्लैनेट में, उनमें से 98% जो है अभी एक्सटिंक्ट है। मतलब ओनली 2% बचा हुआ है। When a species goes extinct, its role in the ecosystem is usually filled by new species. तो आप ये सोचिए कि ये 98% ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट हुआ है तो ये इकोसिस्टम का बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? देखिए, जब भी एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होता है किसी भी नेचुरल कॉजेज की वजह से, तो उसका जो रोल है, वो जो रोल प्ले करता था हमारी इकोसिस्टम में, वो दूसरा स्पीशीज टेक ओवर करते हैं। या फिर कोई नया स्पीशीज क्रिएट हो जाता है तो वो स्पीशीज जो है, जो पुराना स्पीशीज का रोल प्ले करता है। इसी तरह हमारी इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन होता है। अब दोस्तों, मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। देखिए, अर्थ का जो नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट है इज ऑफन थॉट टू बी समवेयर बिटवीन 0.1 एंड 1 स्पीशीज पर 10,000 स्पीशीज पर 100 ईयर्स। हर 100 साल में हर 10,000 स्पीशीज में एक स्पीशीज या फिर 0.1 स्पीशीज एक्सटिंक्ट होता है। यह है अर्थ का नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट। यह कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, लगभग इतना है अर्थ का एक्सटिंक्शन रेट। दिस इज नोन एज द बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ए मास एक्सटिंक्शन इवेंट इज व्हेन स्पीशीज वैनिश मच फास्टर देन दे आर रिप्लेस्ड। मैंने आपको पहले ही बताया, जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है, एक नया स्पीशीज क्रिएट हो जाता है, या फिर जो एक्सिस्टिंग स्पीशीज है, जो पुराना स्पीशीज का रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। पर जब एक स्पीशीज वैनिश हो जाता है, उसके बदले में नया स्पीशीज जब क्रिएट नहीं होता है, इसे हम मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। तब क्या होता है, हमारी इकोसिस्टम का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है तब उसी टाइम पर एक नया स्पीशीज क्रिएट होनी चाहिए। जब ऐसे नहीं होता है, जब एक्सटिंक्शन रेट जो है ज्यादा हो जाता है, तब इन्हें मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। दिस इज यूजुअली डिफाइंड एज अबाउट 75% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज बीइंग लॉस्ट इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, लेस देन 2.8 मिलियन ईयर्स। देखिए, 2.8 मिलियन ईयर्स के नीचे अबाउट 75% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ था, तो इसे हम मास एक्सटिंक्शन बोल सकते हैं। अब दोस्तों, हाउ मेनी मास एक्सटिंक्शंस हैव देयर बीन? हमारी धरती में 5 मेजर मास एक्सटिंक्शंस हुआ था।
एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नाम आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन मास एक्सटिंक्शन, ये हुआ था 443 मिलियन ईयर्स एगो एंड इट वाइप्ड आउट अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ ऑल स्पीशीज। देखिए ये जो ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन मास एक्सटिंक्शन जो 443 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था, इसकी वजह से 85% ऑफ ऑल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए थे। अब इसका रीजन क्या था? इट वॉज कॉज बाई टेम्परेचर प्लमेटिंग। प्लमेटिंग मतलब टेम्परेचर काफी लो हुआ था, डिक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से ह्यूज ग्लेशियर्स फॉर्म हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर हद से ज्यादा डिक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स फॉर्म होगा, आइसबर्ग्स फॉर्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सी लेवल जो है ड्रॉप होगा। अब क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। 443 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था? टेम्परेचर डिक्रीज होने लग गया, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स फॉर्म होने लग गया और जिसकी वजह से सी लेवल ड्रॉप हो गया। एंड दिस वाज फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ रैपिड वार्मिंग, मेनी स्मॉल मरीन क्रीचर्स डाइड ऑफ। देखिए ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था, इसके बाद क्या हुआ? टेम्परेचर वार्म होने लग गया, मतलब एक बार डिक्रीज हो गया फिर थोड़ी देर बाद वो इंक्रीज होने लग गया। तो ये चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से काफी सारे मरीन क्रीचर्स एक्सटिंक्ट हो गया। दूसरा है डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन, ये 374 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था एंड किल्ड अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज। 3/4 मतलब 75% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज को डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन ने खत्म किया था। इसमें मैक्सिमम मरीन इनवर्टिब्रेट्स थे दैट लिव्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। आपको पता है ओशन के फ्लोर में भी, बॉटम एरिया में भी काफी सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका डेथ हुआ था ये डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन की वजह से। This was a period of many environmental changes, including global warming and cooling, a rise and fall of sea levels, and a reduction in oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. देखिए डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन में क्या क्या हुआ था? एक तो काफ़ी सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग हुआ था, फिर कूलिंग हुआ, फिर सी लेवल राइज हुआ, ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से ओशन सर्कुलेशन बंद हो गया होगा, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन की वजह से जो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब कई सारे ओशन पार्ट में ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स वगैरह मर गया था। एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट ट्रिगर्ड द एक्सटिंक्शन इवेंट। देखिए इसके बारे में अभी भी आइडिया नहीं है। एक तो दोस्तों 443 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है, अब इसकी वजह क्या है ये सब साइंटिस्ट को भी इतना क्लियरली मालूम नहीं है। इतना नॉलेज तो मालूम है, इतना नॉलेज तो है कि इस तरह एक एक्सटिंक्शन हुआ था करके, ठीक है। तीसरा है पर्मियन मास एक्सटिंक्शन, ये 250 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था एंड वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिवास्टेटिंग इवेंट ऑफ द 5। ये आप ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। जितने मास एक्सटिंक्शन हुआ था इसमें सबसे खतरनाक एंड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन था पर्मियन मास एक्सटिंक्शन, जो 250 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। इसको ग्रेट डाइइंग भी बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इट एराडिकेटेड मोर देन 95%। देखिए और एक बार चेक करते हैं, ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन में 85% वैनिश हुआ था, डेवोनियन में 75%, फिर जाके पर्मियन जिसको हम ग्रेट डाइइंग भी बोलते हैं, जिसमें 95% ऑफ ऑल स्पीशीज मर गया था। फिर सम साइंटिस्ट थिंक अर्थ वाज हिट बाय अ लार्ज एस्टेरॉइड। देखिए ये रीजन तो हमने काफी बार सुना होगा। पर्मियन मास एक्सटिंक्शन का जो कारण साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं या सोचते हैं कि एक लार्ज एस्टेरॉइड हिट हुआ था एंड अर्थ वाज फिल्ड विद डस्ट पार्टिकल्स एंड दैट ब्लॉक्ड आउट द सन एंड कॉज्ड एसिड रेन। देखिए ये लार्ज एस्टेरॉइड हिट करने की वजह से पूरा धूल हो गया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से सन की जो रेस है, किरणें हैं, वो हमारी धरती पर पहुंच नहीं पाया और एसिड रेन भी हुआ था, ये भी बोलते हैं। और ये सब की वजह से 95% ऑफ स्पीशीज मर गए थे। एंड सम अदर्स थिंक दैट देयर वाज अ लार्ज वोल्केनिक एक्सप्लोजन। और एक पॉइंट ये है, कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है 250 मिलियन ईयर्स एगो एक लार्ज वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट इंक्रीज हो गया एंड ओशियंस जो है टॉक्सिक बन गया, जिसकी वजह से काफी सारे ऑर्गेनिजम्स मर गए थे। अगला है दोस्तों ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन, इसे हम जुरासिक मास एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं। नाम से आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। इट टुक प्लेस 200 मिलियन ईयर्स एगो। इसमें 80% ऑफ अर्थ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा डायनोसॉर्स अफेक्ट हुआ था। यह कहानी तो हमने सुनाई है वैसे। दिस वॉज प्रोबेबली कॉज्ड बाय कोलोसल जियोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। देखिए किसी भी तरह का एक कोलोसल जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुआ था, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स जो है इंक्रीज हो गया एंड टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया, एज वेल एज ओशन एसिडिफिकेशन भी हुआ, जिसकी वजह से ओशन वाटर्स जो है टॉक्सिक बन गया होगा, जिसकी वजह से काफी सारे ऑर्गेनिजम्स का डेथ हुआ था। फाइनल क्रेटाशियस मास एक्सटिंक्शन,
ये 65 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था, किलिंग 78% ऑफ ऑल स्पीशीज इंक्लूडिंग द रिमेनिंग नॉन एवियन डायनोसर्स। नॉन एवियन डायनोसर्स मतलब क्या है? एवियन मतलब विच कैन फ्लाई, जो फ्लाई नहीं कर पाते थे डायनोसर्स। देखिए डायनोसर्स में अलग अलग टाइप का है, कुछ डायनोसर्स फ्लाई करते थे, आपने जुरासिक पार्क या लॉस्ट वर्ल्ड मूवी में देखा होगा। तो जो डायनोसर्स रिमेनिंग था उनका भी डेथ हो गया क्रेटाशियस मास एक्सटिंक्शन में। दिस वॉज मोस्ट लाइकली कॉज बाई एन एस्टेरॉइड हिटिंग द अर्थ इन व्हाट इज नाउ मेक्सिको। देखिए मेक्सिको आपको पता है कहाँ है? लैटिन अमेरिका में, बेसिकली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो साइंटिस्ट का कहना यह है मेक्सिकन पार्ट में एक ह्यूज एस्टेरॉइड हिट हुआ था एंड पोटेंशियली कंपाउंडेड बाई ऑनगोइंग फ्लड वोल्केनिज्म्स इन व्हाट इज नाउ इंडिया। इंडियन एरिया में बेसिकली हमारा जो सबकॉन्टिनेंट एरिया है उधर भी फ्लड वोल्केनिज्म हुआ था, बेसिकली वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा हुआ था। तो ये दो रीजंस बताया जा रहा है क्रेटाशियस मास एक्सटिंक्शन का। फाइनली दोस्तों सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, ये क्या है? ये अब ही हो रहा है दोस्तों हमारी वजह से। देखिए इससे पहले जितने मास एक्सटिंक्शन हुआ था ये सब कोई नेचुरल कॉज की वजह से हुआ था जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते थे, पर अब जो हो रहा है ये ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। डेवलपमेंट के चक्कर में या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में हमने जितने फोसिल फ्यूल जलाया है जिसकी वजह से काफ़ी सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ये सब की वजह से ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुका है। अभी भी हम लेट नहीं है, अब भी हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर ज़्यादा दिन के लिए प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज तो रहेंगे ही नहीं, हम भी नहीं रहेंगे। There have been several theories behind each mass extinction, and with advances in new technologies, researchers have been uncovering more intricate details about these events. देखिए मैंने जितने इवेंट्स के बारे में बताया या फिर मास एक्सटिंक्शन के बारे में बताया, ये सब अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग रिसर्च पर्पज से मिला है। वैसे ये सब कड़क आप नहीं बोल सकते क्योंकि अलग अलग प्रूफ है अलग अलग पर्पज का। कोई बोल रहा है ये रीजन हो सकता है, कोई और बोलेगा दूसरे रीजन है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज नए नए आएंगे तो साइंटिस्ट जो है और अच्छे अच्छे डिटेल्स रिवील करेंगे एक्सटिंक्शन का एक्चुअल रीजंस क्या था। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। जितने भी ग्रेट मास एक्सटिंक्शन के बारे में मैंने बताया, जितने भी नाम है वो आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।